नमस्कार साथियों। ऑल इंडिया एग्ज़ाम 24/7 में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए एक नया सौगात लेकर के आए हैं। एक नया सीरीज़ ऑफ जीएस, दैट इज़ जनरल साइंस। आगे आने वाले इस प्रकार के एग्ज़ाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है सभी प्रतियोगिता परीक्षा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा कौन कौन से, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1, सीएचएसएल 10+2, मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन परीक्षाएं, एनटीपीसी जस्ट कुछ दिन बाद आने वाला है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। जीएस आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी, इवन यूपीएससी का प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है, प्री का एग्ज़ाम, अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई राज्य स्तरीय सिविल सेवा का तैयारी कर रहा है तो भी ये जो सीरीज़ है उनके लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज़। आज हम फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में साइंस का आपको तीनों पोर्शन मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं पहले फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। इवन इन्वायरमेंटल साइंस भी कवर हो जाएंगे, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना लेट किए हुए। आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका फिजिक्स का, और फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इफ यू हैव नॉलेज, that is not science. If you have sequence of knowledge, that is science. अगर क्रमबद्ध तरीके से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आपको इस तरह से नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो उसे आप क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। किसी भी चीज के बारे में जो विशेष ज्ञान होता है उसे ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को दो भागों में बांटा जाता है। जनरली दो भागों में बांटते हैं। एक है भौतिक विज्ञान, जिसे आप फिजिकल साइंस कहते हैं, और दूसरा है आपका जैव विज्ञान, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान जो होता है, इसमें निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, और जो जैव विज्ञान है उसमें हम लिविंग थिंग्स, दैट इज सजीव पदार्थों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर हम इस पर डिटेल में चर्चा करें तो आगे आपको मिलेगा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि साइंस को हम जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जिसे आप खगोलीय विज्ञान कहते हैं। एक है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, और तीसरा है आपका जियोलॉजिकल साइंस, भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं वो नेचुरल साइंस के अंदर में आता है, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर में आता है। तो क्या इस सीरीज में खगोलीय विज्ञान, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, और जियोलॉजिकल साइंस, दैट इज भूगर्भ विज्ञान नहीं होगा? कंप्लीट होगा, कंप्लीट जीएस होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक विज्ञान को आगे हम दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, दूसरा है जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान को आगे दो भागों में बांटा जाता है। एक है भौतिकी, फिजिक्स, और दूसरा है केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। फिजिकल साइंस के ही दो पार्ट हैं, जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो फिजिकल साइंस है। और बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका जंतु विज्ञान, जियोलॉजी, और एक है आपका वनस्पति विज्ञान, दैट इज बोटनी। जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में चर्चाएं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मैट्रिक लेवल के एग्जाम होते हैं इनमें ये चीजें पूछी जाती है। जैसे कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो सर आइजक न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स का किसे जनक माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ना, एंटोनी लवोइसियर। हिंदी में लिखा हुआ है अंतोनी लेवोसिए, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनी लवोइसियर। जीव विज्ञान,
दैट इज बायोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का कोपरनिकस को कहा जाता है। भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजिकल साइंस जो है इसे इसका जनक जो है जेम्स हटन को कहा जाता है, जेम्स हटन। याद कर लीजिए ये 6 जो जनक हैं रेस्पेक्टिव जनक, ये नाम बहुत फेमस है और सवाल जो है फेमस बनता है इससे। आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट ऑफ साइंस है यहीं से हम कर रहे हैं, फिजिक्स से। इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो फिजिक्स किसे कहते हैं अब शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, गति तथा बल के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी फिजिक्स कहलाता है। ऐसा साइंस जिसमें मैटर के बारे में डिस्कस हो, एनर्जी के बारे में डिस्कस हो, मोशन के बारे में डिस्कस हो और फोर्स के बारे में डिस्कस हो, और इन सभी चीजों का आपस में रिलेशन के बारे में डिस्कस हो, ऐसे साइंस को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, रात दिन होना, ऋतुओं का बदलना, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, नाभिक के टूटने से प्राप्त ऊर्जा, हवा, पानी, बालू एवं इंद्रधनुष, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, रॉकेट, हवाई जहाज आदि भौतिक अध्ययन के प्रकाश प्रभावित है। ये सभी जो चीजें हैं, रात दिन होना, ऋतुओं का बदलना, सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है, नाभिकों के टूटने से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इंद्रधनुष आपका बनना, ये सभी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे हम। लॉर्ड कैल्विन के अनुसार एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के बारे में उन्होंने दिया है, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, ये इंग्लिश में कहते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते चलिएगा, इंग्लिश में जो कह रहे हैं जरूर से लिख लीजिएगा। ये जो फिजिक्स शब्द है कहां से आया है? ये फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द फूसिस, FUSIS अर्थात प्रकृति। ग्रीक में फूसिस को क्या कहा जाता है? नेचर, प्रकृति कहा जाता है। और ये वर्ड फूसिस से आया है फिजिक्स। इसीलिए कहते हैं हम कि फिजिक्स जो है किसका अध्ययन है? नेचर का अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन है। प्राचीन वैज्ञानिक, आगे पढ़ते हैं, प्राचीन वैज्ञानिक अरस्तु ने, इसके ऊपर की तरफ चला गया है नोट्स, आप ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने 350 BC में इस शब्द को जन्म दिया था। मतलब ये जो फिजिक्स वर्ड है ये कौन दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे अरस्तु। हिंदी में अरस्तु लिख रहा है, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। कब दिया था? 350 BC में दिया था। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। साइंस में, सॉरी, फिजिक्स में जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर आइजैक न्यूटन का है। इस वजह से जो है भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा गया है। इसके पीछे जो कहानी है आगे बात करेंगे हम। सर आइजैक न्यूटन, इसके बारे में ज्यादातर चर्चा करेंगे फिजिक्स में। इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1943 को, ठीक है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड के एक शहर है, ठीक है, लिंकनशायर बोल सकते हैं। न्यूटन ने जो एक किताब लिखी है 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, इस बुक का नाम फेमस है, याद रखिएगा, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपल मैथमेटिका। ये नाम याद कर लीजिएगा, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने बहुत सारी खोजों के बारे में वर्णन किया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में, गति के नियमों के बारे में, द्विपद प्रमेय के बारे में, अवकलन गणित, मतलब इनका फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ गणित में भी कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि प्रकाश के कणिकीय सिद्धांत, जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट था, इन्होंने इस किताब में लिखा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका इनका किताब का लिखा हुआ है। इन खोजों के कारण ही जो है न्यूटन को
भौतिकी का पिता, जिसे आप भौतिकी का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा फिजिक्स का नाम भले अरस्तू ने दिया है, लेकिन इनका जनक जो है किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, तो आज का कक्षा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा बताते हुए जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाएं। भौतिक विज्ञान को पढ़ने के कई शाखाओं में बांटा गया है इसके अध्ययन के सहूलियत के लिए, क्योंकि अलग अलग चीजें एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज नहीं हो पाएगा। मतलब आप किसी चीज पे अगर विशेष ज्ञान रखना चाहते हैं तो उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना जरूरी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, प्रकाशिकी आपका ऑप्टिक्स ये एक ब्रांच है, ध्वनि तरंग, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज का कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।